Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. हम क्लास 10 फेडरल बुक फाउंडेशन का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 का आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। ये आप उन्होंने हमें फंक्शन दिए हुए होंगे तो उनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है। ये कुछ फार्मूलाज हमने देखे थे पिछले एक्सरसाइज जब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो नहीं देखा। तो सम ऑफ रूट्स जो है हमारे पास, उसका फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो देखते हैं हम अब। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी इसमें से आपने ए बी सी जैसे वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये स्टेप्स आपके तमाम क्वेश्चन में कॉमन होंगे, इसलिए ये आप एक बार कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल आ गया 3 के, बी इक्वल आ गया -2 के और सी इक्वल आ गया 4 के। नाउ अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला है, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस इसी तरह बी की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाई ए क्या है 3। तो हमारे पास सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3। एक ये वैल्यू निकल आई अब हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो उसे हम पी से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा बीटा। अब देखें ये क्या है, सी बाई ए, सी की वैल्यू पुट करें, सी क्या है 4, ए क्या है 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा बीटा की। तो अगर इसे हम इसे अलहदा करके देखें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ये स्टेप आपके जो हैं जितने भी इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स होंगे सब में एक जैसे ही होंगे। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा², ये इक्वल हमने डाला है। जब भी दो फ्रैक्शंस आ गए तो आपने उसका एलसीएम लेना होता है, तो यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम जब हम लेंगे दोनों वैल्यूज अलग-अलग, हमें नहीं पता कि अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता बीटा की क्या वैल्यू है। तो दोनों जब भी अलग वैल्यूज हों तो उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा² बीटा², ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा² है तो फर्स्ट के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते हैं इस पर, यानी सेम वैल्यू। आपने सिंपली ये याद रखना है कि सेम वैल्यू हम छोड़ देंगे और जो बच जाएगी उसे ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो इस फ्रैक्शन में अल्फ़ा² है तो इधर से अल्फ़ा² छोड़ देंगे, बीटा² रह जाएगा, ये बीटा² ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा² आ जाएगा। सिमिलरली बीटा² को बीटा² से आप स्किप कर देंगे, अल्फ़ा² रह गया, अल्फ़ा² ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसे हम तरतीब से लिख लें, अल्फ़ा² प्लस बीटा² डिवाइडेड बाय, ये इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर को आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। प्लस में नहीं कर सकते, देखें ऊपर वैल्यू हमारी वैल्यू प्लस में या माइनस में, तो उसे आप नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो तो उस सूरत में आप इसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² की नहीं पता वैल्यू। तो इधर हमने कुछ चेंजिंग करनी है फार्मूला की मदद से। तो अब हमारे पास जो मैं इधर करने लगा हूँ, हमारे पास एक वैल्यू होती है यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। अब आप a की जगह अल्फ़ा रख लें और b की जगह बीटा रख लें, इसका स्क्वायर सेम यही होगा, अल्फ़ा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा², ठीक है। अब मुझे देखिए वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर, अल्फ़ा² प्लस बीटा² की।
तो ये वैल्यू यहाँ पर +2 अल्फ़ा बीटा प्लस हो रही है, मैं इसे दूसरी साइड पर ले जाऊँगा ताकि हमारी ये वैल्यू सेपरेट हो जाए। जैसे जब मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -2 अल्फ़ा बीटा, इधर रह जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये वो हमारी वैल्यू आ गई है, ये हम यूज़ किया करेंगे। आगे भी और भी क्वेश्चन आएंगे और ऑलमोस्ट आपकी ये पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा फार्मूला। जब भी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो उसकी जगह आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू जो है ये वाली पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, 2/3, इधर वैल्यूज पुट कर दें। 2/3 इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4/3, इसकी वैल्यू पुट करें 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा क्या है 4/3 इसका स्क्वायर। नो अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2s आर 8/3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब हम इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले फ्रैक्शन का, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 9 और 3 में 9 हमारा एलसीएम आ जाएगा क्योंकि 3 जो है वो 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 आ जाता है, तो इसलिए हम 3 को एलसीएम ले लेंगे इस तरह। यानी ये अगर आप इस तरह समझना चाहें तो 3 9 हो तो 3 1 3 3 3 9, फिर 3 1 3 1 3 3 9, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो सेम वही काम करना है, सेम वैल्यू को अगर नंबर आ जाए, न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो हम इसको टेबल में मल्टीप्लाई कर कर फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखें इसको स्किप कर दें, आप 9 को किस से मल्टीप्लाई करें, 9 बनेगा 1 से, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है उसे ऊपर लिख देना है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखें 8 है, 8 के डिनोमिनेटर में 3 है, हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लेना होता है। 3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 9 बनेगा 3 से, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे आपने ऊपर लिख लेना। तो 8 मल्टीप्लाई 3, तो डिवाइड में हमारे पास 16/9। अच्छा, जब भी आपके पास 4 डिनोमिनेटर्स हो जाए, यानी इस तरह फ्रैक्शन 2 टाइम्स आ जाए, तो अगर सेकंड और फोर्थ वैल्यू सेम हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 4 1s are 4 -24 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा -20/16। इसे आप 4 के टेबल पर डिवाइड करें, 4 4s are 4 5s are, तो -5/4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम वही जो हमारा स्टेप बना था, यानी ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टेप हमारे सेम ही रहेंगे हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये आपने पहले फाइंड करना है देन इसे सॉल्व करना है। तो अब हम इधर आ जाते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करें वैल्यूज़ की, तो ये क्या है 2/3, इसका स्क्वायर -4/3, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -4/3। एलसीएम ले लें तो आपके पास 9 ही आ जाएगा। 9 को किस से मल्टीप्लाई करें, 9 बनेगा 1 से, तो 4 × 1 -4 × 3 को किस से मल्टीप्लाई करें, 9 बनेगा 3 से, तो 3 ऊपर लिख देंगे, ये बन जाएगा 4 -24, सॉरी 24 नहीं 12 होगा, एक हमने मिस्टेक की है यहाँ पर, ये हमारा 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये 2 भी लिखें यहाँ पर साथ, तो ये बन जाएगा आपका 4 2s are 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 9, ये आ जाएगा -20/9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका थर्ड पार्ट है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4,
तो ये स्टेप आप इसी तरह करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये 4 इसी तरह रह जाएगा, सिर्फ आपने इन दो में से कॉमन लिया। अब ये 2 इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, 2/3 के। ये वैल्यू पुट कर दें इधर, 2/3 प्लस 4, तो 2 2s आर 4/3 प्लस 4। यहाँ से एलसीएम ले, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 1 होगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनेगा, तो 3 से करना पड़ेगा। तो 4 1s आर 4 प्लस 4 3s आर 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका 16/3 आंसर आ जाएगा, ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये स्टेप आपके सेम ही रहेंगे। यहाँ पर हम आ जाएंगे और एलसीएम ले लेंगे, दोनों अलग वैल्यूज़ हैं, एलसीएम भी यही आ जाएगा। सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, दूसरी ऊपर चला जाएगी, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा ऊपर चला गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर चला गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2/3 और अल्फ़ा बीटा की जगह लिख देंगे 4/3। अब देखें ये सेकंड और फोर्थ सेम है, जब सेम होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2/4, 2 1s आर 2, इसे सिंप्लीफाई करने पर 1/2, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो सेम ये स्टेप इसी तरह होंगे। तो इधर हम आ जाएंगे, एलसीएम लें, एलसीएम आपके पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा ये भी और एक ऊपर भी है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर। सिमिलरली ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बच गया, ऊपर भी बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या है, 2/3 इसका स्क्वायर माइनस 2 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा क्या है 4/3। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8/3 डिवाइडेड बाय 4/3। नाउ अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 × 1 माइनस 8 × 3, सेम वही जैसे हम पीछे करते हैं, डिवाइडेड बाय 4/3। अब आप क्या करें, इसे ऊपर ले जाएं, यानी 4 1s आर 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 9। जब भी नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 3 1s आर 3 3 3s आर 9। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया, -20 डिवाइडेड बाय 4 3s आर 12। तो इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये 4 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 4 3s आर 12 और 4 5s आर, तो -5/3। ये हमारे पास इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स्थ पार्ट, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। तो ये स्टेप आपने इसी तरह करने हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखें अब इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन जब भी आप लेते हैं तो छोटी पावर को, नहीं जो इसमें सबसे छोटी पावर होती है ना, यानी अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा क्यूब है, अल्फ़ा पावर 4 है, तो उसमें सबसे छोटी स्क्वायर वाली है तो वो कॉमन आएगी। यानी जब भी आपने कॉमन लेना होता है तो छोटी पावर देते हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए छोटी पावर 1 है तो अल्फ़ा कॉमन ले लिया, सिमिलरली बीटा, इधर बीटा स्क्वायर है लेकिन छोटी पावर बीटा है तो एक बीटा कॉमन ले लिया। यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर चला गया, एक बीटा बाहर चला गया, सिर्फ एक बीटा रह जाएगा फर्स्ट वैल्यू के पास। इधर एक अल्फ़ा बाहर चला गया, एक अल्फ़ा रह गया, और एक बीटा बाहर चला गया, सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा ये किसकी इक्वल है 4/3 और ये किसकी इक्वल है 2/3। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2s आर 8 3 3s आर 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो सेम जैसे ये प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया है, सबसे छोटी पावर को आपने कॉमन लेना है। तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे छोटी पावर इधर भी 1 ही है, यानी बीटा की पावर 1 है, इधर अल्फा की पावर 1 है, तो ये कॉमन ले लेंगे। तो ये स्टेप आपने बीच में पहले कर लेने, करने के बाद फिर स्टार्ट करना है। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब ये इक्वल आ जाएगा, इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा। एक अल्फा बाहर चला गया तो अल्फा स्क्वायर रह गया, और ये बीटा तो बाहर चला गया, यहाँ से अल्फा बाहर चला गया, बीटा एक बाहर गया तो बीटा स्क्वायर रह गया। ये सेम ये फार्मूला बन चुका है, तो ये अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसकी जगह। तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ना इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये अल्फा बीटा किसकी इक्वल है, 4/3। ये किसकी इक्वल है, 2/3 इसका स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है 4/3। यहाँ से ये आ गया 4/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 2 8/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, एलसीएम लेने पर 9 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 24, ये सेम वही जो पीछे हम करते आए हैं। तो हमारे पास आ गया 4/3 मल्टीप्लाई माइनस 20/9। अब देखिए इनमें कटिंग तो नहीं होती, 4 9 को नहीं डिवाइड कर सकता, 3 20 को नहीं कर सकता, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो दिस इम्प्लाइज आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -80 डिवाइडेड बाई 9 3 27। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, अल्फा -3 बीटा इंटू बीटा -3। तो ये स्टेप इसी तरह करेंगे, देन इधर हम आ जाएंगे, तो आपने मल्टीप्लाई करना है पहले अल्फा को दोनों से, देन -3 को दोनों से। अल्फा को दोनों से करेंगे यानी बीटा -3, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा -3 से। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा, अल्फा -3 से होगा तो -3 अल्फा, -3 बीटा से होगा तो -3 बीटा, और माइनस माइनस प्लस 3 इधर 9। ये अल्फा बीटा, इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखें -3 दोनों में कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा +9। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। नो अब हमारे पास अल्फा बीटा क्या है, 4/3 -3, अल्फा बीटा क्या है 2/3 +9। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4/3 -2 +9, तो ये आ जाएगा 4/3, 9 में से 2 माइनस हो रहा है तो +7। इनका एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 और 3 होता है, तो 4 × 1 +7। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 बनेगा 3 से, तो ये 3 आ गया, ये आ गया 4 + 3 7 3 21/3, तो ये आ गया 25/3, which is the required answer अल्फा -3 इंटू बीटा -3। ये इस इक्वेशन का हमारे पास क्वेश्चन का आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट